Good morning, students. Second chapter RBSE Physics, Gauss Law and its application कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 3 लेक्चर्स आपको बताए जा चुके हैं और जो लास्ट थर्ड लेक्चर हमारा था उसमें हमने गाउस लॉ का स्टेटमेंट देखा था, उसका फॉर्मूला देखा था। यू नो आउटगोइंग फ्लक्स फाई इक्वल टू summation q upon epsilon naught, or it can be write closed integration vector e dot vector ds equal to summation q upon epsilon naught। वेक्टर ds की जगह हम वेक्टर da भी यूज किया जा सकता है या यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये गाउस लॉ का स्टेटमेंट देखा था। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हम कर रहे थे। कुछ न्यूमेरिकल हमने इससे पहले थर्ड लेक्चर में किए थे। अब इसी में कंटिन्यू में हमारे पास कुछ एक दो न्यूमेरिकल और भी है, वो आज हम यहाँ पर इसी से रिलेटेड टॉपिक के करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास पुटअप होता है, इफ अ पॉइंट चार्ज टू microcoulomb is present at the center of tube of side 2 centimeter, then find out electric flux passing through it। ये क्वेश्चन आपके पास पुटअप हो गया। एंड ऑल्सो फाइंड फ्लक्स फ्रॉम ईच फेस। ये अपने पास एक क्वेश्चन है। तो आप ये देखिए, इसमें यू नो फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यूब ऑलरेडी एक क्लोज सरफेस है, तो यहाँ पर समेशन क्यू की जगह आप 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 इंटू 10⁻12। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁻6 अपॉन 8.85 या फिर 20 इंटू 10⁵ अपॉन 8.85 ऑन सॉल्विंग, दैट इज 2.24 इंटू 10⁵ वोल्ट इंटू मीटर। That is the total outgoing flux from this cube. Now we know in cube there are 6 phases. आप अपने रूम के बेस पर भी देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो फ्लक्स फ्रॉम ईच फेज, इफ यू वांट टू कैलकुलेट ईच फेज, then that is 1/6 part of total flux, or 1/6 2.24 into 10⁵ on solving 0.373 into 10⁵ वोल्ट इंटू मीटर। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पास पुटअप हो जाता है, या आप माइंड में रखें। उसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि कोई भी एक, मान लीजिए एक हेमी स्पेरिकल कोई पार्ट है या कोई भी पोर्ट है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, एक हेमी स्पेरिकल पोर्ट है ये, और इस हेमी स्पेरिकल पोर्ट के सेंटर पर कोई
क्यू चार्ज आपको गिवन है, यहाँ पर क्यू चार्ज गिवन है और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट। तो अगर आप इसको गाउस लॉ से कैलकुलेट करना चाहते हो, सोल्व करना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक क्लोज्ड सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, जब हम यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं तो इस हेमीस्फेयर पर, जो हेमीस्फेयर हमें दे रखा है, ये इस हेमीस्फेयर पर एक अनदर हेमीस्फेयर ऑफ सेम रेडियस की इमेजिन कर ली और इस तरीके से इसके ऊपर रखा हुआ मान लिया। ये जो क्यू चार्ज है ये इस सरफेस के सेंटर पर आ जाएगा। जैसे ये हेमीस्फेयर दे रखी थी और दूसरी हेमीस्फेयर आपने ये ले ली, तो आप देख लीजिए कि जो यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट है वो चार्ज कहाँ हो जाएगा, इसके सेंटर पर हो जाएगा। अब ये क्लोज्ड सरफेस बन गई, सिमेट्रिक क्लोज सरफेस, जिसको अपन गाउसियन सरफेस बोलते हैं। इस गाउसियन सरफेस से जो रिलेटेड फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू टू हेमीस्फेरिकल सरफेस, बिकॉज आपने टू हेमीस्फेरिकल सरफेस यूज किए यहाँ, टू हेमीस्फेरिकल सरफेस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं फाई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो समेशन क्यू की जगह क्यू आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू one hemispherical surface is 1/2 q upon epsilon naught. That is answer of our question. Okay. Similarly, एक क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप होता है कि आपको एक स्क्वायर सरफेस दी हुई है, कोई भी स्क्वायर सरफेस है, ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये एक स्क्वायर सरफेस है ये, और इस स्क्वायर सरफेस की जो साइड दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर की दे रखी है, 10 सेंटीमीटर साइड है इसकी, 10 सेंटीमीटर। और ये बोल रहा है बेटा कि इस स्क्वायर सरफेस के सेंटर से परपेंडिकुलरली या नॉर्मली हमारे पास एक 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर बताइए, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर क्यू चार्ज रखा है, क्यू की वैल्यू भी दे सकता है। तो आपको इससे आउटगोइंग फ्लक्स बताना है, व्हाट इज द आउटगोइंग फ्लक्स फ्रॉम दिस स्क्वायर सरफेस। तो अब आप देखिए ये 10 सेंटीमीटर की स्क्वायर सरफेस है और 5 सेंटीमीटर पर ये चार्ज है यहाँ। तो अगर एक 10 सेंटीमीटर की सरफेस यहाँ ले लें, एक 10 सेंटीमीटर की सरफेस यहाँ ले लें, एक 10 सेंटीमीटर की सरफेस यहाँ ले लें, एक 10 सेंटीमीटर की यहाँ ले लें और एक 10 सेंटीमीटर की इसके ऊपर ले लें, ये पूरा एक क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूब। ये सरफेस, ये सरफेस और ये सरफेस, ये सब मिलकर क्या बना लेंगे? एक क्यूब बना लेंगे। जैसे इस टाइप का क्यूब आपके पास बन जाएगा जिसमें ईच सरफेस जो होगी वो स्क्वायर सरफेस होगी। ये क्यूब फॉर्म हो गया, 10 सेंटीमीटर साइड का ये क्यूब बन जाएगा और ये जो चार्ज है ये चार्ज इस क्यूब के सेंटर पर आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर पर, है ना, इस तरीके से। तो 5 सेंटीमीटर अबोव है, देन दैट विल बी एट द सेंटर ऑफ दिस इमेजिनरी क्यूब। ओके, नाउ टोटल फ्लक्स, ये सरफेस हमें गिवन है, इस सरफेस से निकालना है। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, ये हमारे पास क्या होगा? टोटल फ्लक्स
passing through cube equal to q upon epsilon naught, and there are 6 surface like that. इस तरीके की टोटल कितनी सरफेस है इसमें? 6 सरफेस है. तो फ्रॉम वन सरफेस फ्लक्स पासिंग थ्रू फ्रॉम one surface is equal to 1/6 q upon epsilon naught. That is our answer at present. तो ये इस तरीके से अगर कोई भी ओपन सरफेस आपको दी हुई है और आपको इस तरह से फ्लक्स की बात ये पूछता है तो आप ये कैलकुलेट करके दे सकते हैं. आप यहाँ पर इस तरीके से माइंड में रखें. ओके. सिमिलरली एक क्वेश्चन हमारे पास पुटअप होता है कि कोई क्यू चार्ज है, वो किसी क्यूब पर आपने अप्लाई किया है और फिर उस चार्ज की अलग अलग कंडीशन में आपसे फ्लक्स पूछा जा रहा है. सपोज करो, डायरेक्ट में क्वेश्चन और सॉल्यूशन अलग अलग केसेज में डायरेक्ट बता रहा हूँ कि फर्स्ट केस है चार्ज at center of cube. अगर मान लीजिए चार्ज क्यूब के सेंटर पर रखा है, ये क्यूब है, ये इसके सेंटर पर चार्ज आपने क्यू चार्ज यहाँ रख दिया सेंटर पर, तो आपके पास जो फाई टोटल होगा, फाई टोटल वो होगा बेटा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड फाई फ्रॉम ईच फेस यहाँ पर जो होगा वो होगा आपके पास 1/6 q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये आपके पास फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस हो जाएगा बेटा, वन फेस है. फिर इसके बाद आता है सेकंड केस कि सपोज करो चार्ज एट वन सरफेस ऑफ क्यूब. मतलब चार्ज यहां रखा है, ये क्यूब है, जैसे ये क्यूब और ये, और चार्ज आपने यहां रख दिया. अब आप देखिए कि ये चार्ज एक सरफेस पर रखा है. जस्ट 1 मिनट. ये चार्ज इस सरफेस पर रखा है यहां सपोज. तो अगर इसको क्लोज सरफेस बनानी है तो ऐसा का ऐसा ही एक बॉक्स इसके ऊपर इमेजिन करना पड़ेगा हमें. इस बॉक्स के ऊपर जब दूसरा बॉक्स इमेजिन करेंगे तो हमारे पास 2 क्यूब्स हो जाएंगे और 2 क्यूब्स के सेंटर पर ये चार्ज आ जाएगा. यानी जैसे ये सरफेस यहाँ पर चार्ज है यहाँ, तो एक क्यूब ऐसे कैसे इस पर रखा जाएगा तो ये चार्ज 2 क्यूब के सेंटर पर आ जाएगा. तो ये दोनों क्यूब एक गाउसियन सरफेस की एक तरीके से कंस्ट्रक्शन करेंगे. तो ये यहाँ पर आपके पास इस कंडीशन में जो सबसे पहले फाई फ्रॉम 2 क्यूब्स that will be q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. 2 क्यूब्स है क्योंकि इसके ऊपर एक और क्यूब की इमेजिन आप करेंगे और आपके पास एक ही क्यूब दे रखा है. तो फाई फ्रॉम 1 क्यूब फ्रॉम गिवन क्यूब या 1 क्यूब that will be 1/2 q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. आप इसमें 1/2 कर देंगे यानी हाफ का डिवीजन, वो 2 का डिवीजन कर देंगे
तो आपके पास हाफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1 क्यूब से आ गया। अब अगर ईच फेस से निकालना है, फाई फ्रॉम ईच फेस ऑफ गिवन, ईच फेस ऑफ गिवन क्यूब, तो यहां पर टोटल 2 क्यूब्स की 10 फेसेज होगी। ओके, 12 फेसेज, सॉरी, टोटल 2 क्यूब्स की 12 फेसेज होगी। लेकिन 12 फेसेज में से ये 2 फेसेज तो एक तरीके से यूँ कह दीजिए कि फ्री नहीं रहेगी, या यूँ कह दीजिए कि इन पर चार्ज प्रेजेंट रहेगा। तो ओनली जो फ्री सरफेस होगी या जो फ्री फेसेज होगी वो 10 होगी। 10 कौन कौन सी होगी? जैसे 5 ऊपर वाले की, 1 2 3 4 और 5, और ऐसे ही 5 नीचे वाले की। तो ऐसे करके 10 सरफेस यहाँ पर होगी। तो फ्रॉम ईच फेस दैट विल बी 1/10 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। टोटल इस डिब्बे के ऊपर एक और डिब्बा रखेंगे और बॉक्स रखेंगे, तो 2 सरफेस तो इसकी एक तरीके से इनसाइड में हो जाएगी। तो फ्री सरफेस जैसे इस डिब्बे की 1 2 3 4 ये मेरी तरफ की, और 5, और ऐसे ही 5 दूसरे डिब्बे की। तो ऐसे करके ये 10, तो 10 का डिवीजन दिया। सपोज करो थर्ड पोजीशन आपको देता है चार्ज एट कॉर्नर और एट 1 वर्टिसेज, वर्टिसेज पर रख देता है, कॉर्नर पर रख देता है। मीन्स यूं, इस तरीके से आपके पास ये क्यूब है और ये चार्ज उसने यहां पर एक कॉर्नर पर रख दिया है। अब कॉर्नर पर जब वो चार्ज रखेगा, तो जैसे इस कॉर्नर पर रखा है, इस कॉर्नर पर, तो इसको क्लोज बनाने के लिए पहले ऐसा का ऐसा एक डिब्बा यहाँ रखना पड़ेगा, एक डिब्बा यहाँ रखना पड़ेगा और एक डिब्बा यहाँ रखना पड़ेगा। तो 4 डिब्बे नीचे हो गए, 1 2 3 4, और 4 डिब्बे इसके ऊपर और रखने पड़ेंगे। तब जाकर वो 8 जो बॉक्स होंगे उन 8 बॉक्स के सेंटर में होगा। ऐसे कैसे ही, ये एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 1 2 3 4 इन चारों के सेंटर पर यहाँ आ गया। लेकिन अभी अपवर्ड डायरेक्शन से ये यूँ कह दीजिए कि ऊपर की तरफ से ये ओपन है, तो इसको भी क्लोज करने के लिए 4 डिब्बे और ऊपर रखने पड़ेंगे। तो पूरे 8 डिब्बे के सेंटर पर आ जाएगा। यानी इमेजिनरी जो गाउसियन सरफेस होगी या सिमेट्रिक गाउसियन सरफेस होगी वो कितने बॉक्स से मिलकर बनेगी? 8 बॉक्स से। तो आपके पास यहाँ पर होगा 5 फ्रॉम 8 बॉक्स, फ्रॉम 8 बॉक्स या 8 क्यूब्स, वो होगा बेटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन 5 फ्रॉम 1 क्यूब, 1 क्यूब जो दे रखा है, जो गिवन है, वो 1 क्यूब से हमारे पास 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और अगर इसके ईच सरफेस से निकालें तो बेटा यहाँ 8 क्यूब्स की टोटल 48 सरफेस होगी, बट उनमें से 24 सरफेस तो एक तरीके से कंबाइंड हो जाएगी, और ओनली जो फ्री सरफेस बचेगी वो 24 बचेगी। जो आप यूँ समझ सकते हो, जैसे इस एक बॉक्स में आपने एक इधर रखा तो ये सरफेस एक तरीके से क्लोज हो गई, एक इधर रखा बॉक्स तो ये सरफेस क्लोज हो गई, और एक इसके ऊपर रखा तो ये सरफेस क्लोज हो गई। तो एक बॉक्स में 1 2 इधर की पीछे की और 3 सरफेस फ्री है। तो इसका मतलब टोटल 8 बॉक्स में या 8 क्यूब्स में 24 सरफेस फ्री होगी। तो 5 फ्रॉम ईच फेस ऑफ गिवन क्यूब will be 1/24 q upon epsilon naught. That is third question of Q.
सिमिलरली एक क्वेश्चन ये भी आ जाए कि सपोज करो चार्ज वो उसकी 1 कोर पर रख दे। फोर्थ केस, चार्ज एट 1 कोर ऑफ क्यूब, मीन्स उसने चार्ज यूं रख दिया, ये क्यूब है, ये 4 केसेज इसके अपन ने कैलकुलेट किए हैं। ये क्यूब यहां पर चार्ज प्रेजेंट है कोर पर, जिसको मैं आपको इसमें बताऊं, ये चार्ज जो रखा है, ये चार्ज यहां रखा हुआ कोर पर। अब यहां रखा हुआ तो एक बॉक्स इधर रखूंगा और एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर, यानी टोटल 4 बॉक्स के सेंटर में आ जाएगा। यहाँ ये सेंटर इसके कोर के सेंटर पे है और कोर के सेंटर पे होने पर एक बॉक्स यहाँ रखूंगा और एक ये और एक ये, यानी टोटल मुझे 4 बॉक्स की नेसेसरी होगी। तो यहाँ पर आएगा बेटा 5 फ्रॉम 4 क्यूब्स, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर 5 फ्रॉम गिवन 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स की, या यूँ कह दीजिए एक क्यूब की 4 सरफेस फ्री है टोटल। ये जैसे ये है तो इसके साइड में हमने एक बॉक्स रखा तो ये सरफेस क्लोज हो गई, ये सरफेस भी ऊपर रखने पर क्लोज हो गई, तो 4 सरफेस फ्री होगी, 1 2 3 और 4 डाउनवर्ड। तो 4 सरफेस फ्री होगी, तो हमारे पास टोटल 16 सरफेस होगी। तो 5 ईच फेस या ईच सरफेस, ईच फेस ऑफ गिवन क्यूब, ये आपके पास होगा बेटा 1 अपॉन 16 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल आपको ये 4 केसेज मैंने क्यूब के लिए जस्टिफाई क्लियर किए हैं। तो किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आपके पास पुटअप हो जाए, और अगर मान लो चार्ज को क्यूब के आउट में रख देगा तो कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। कब? जब चार्ज को वो क्यूब के आउटवर्ड रख देगा, बिल्कुल क्यूब के बाहर निकाल देगा, क्योंकि गाउस लॉ के लिए चार्ज क्लोज्ड सरफेस में होना नेसेसरी है, मस्ट है। इसलिए उस कंडीशन में आपके पास फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि आपको 2 हेमीस्फेरिकल सरफेसेज दे रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट, एक हेमीस्फेरिकल सरफेस ये है, ये जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ दे रखी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और सेकंड, यही इसमें हेमीस्फेरिकल सरफेस आपको गिवन है इस तरीके से, बट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जो दी हुई है बेटे, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूं दे रखी है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आर रेडियस इसकी दे रखी है सर्कल की, ये सेंटर है। क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम सर्कुलर एंड कर्व्ड surface in each case।
दोनों पोजीशन में आपको सर्कुलर और कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन, देयर इज नो चार्ज इन द सरफेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो एनी चार्ज in the surface in both cases। यहां पर बेटा देखिए, इन सरफेसेज के अंदर कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। सो फाई इक्वल टू 0/ε0 implies that phi equal to 0। Total flux outgoing from this surface will be 0, but there are two parts of this surface, one is circular part and one is curved part। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो दोनों के लिए, फाई सर्कुलर प्लस फाई कर्व्ड इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। Okay, there are two parts, one is circular and second is curved। और स्टार्टिंग में हमने लिया कि यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। जब चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो इससे आउटगोइंग जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। अब आप यहाँ पर ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। फाई सर्कुलर इक्वल टू ई ए कोस थीटा। इसका जो एरिया होगा, एरिया वेक्टर जो होगा, वो एरिया वेक्टर ये डाउनवर्ड होगा, वेक्टर है। इसका भी जो एरिया वेक्टर होगा वो ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, वेक्टर है। तो ई ए कोस थीटा मीन्स ई इंटू पाई आर स्क्वायर cos 90 degree, that is E into pi r square cos 90 degree, and that will be 0, phi circular। Now from equation first, 0 plus phi curved equal to 0 implies that phi curved is equal to 0। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कैलकुलेट हो गया, फाई कर्व्ड इज इक्वल टू 0 और फाई सर्कुलर इज इक्वल टू 0। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में फाई सर्कुलर इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर और कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में एंगल है। तो दैट इज माइनस ई इंटू पाई आर, दैट इज फाई सर्कुलर। एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस फाई कर्व्ड इक्वल टू 0 implies that phi curve इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कैलकुलेट हो जाता है जब आपके पास टोटल फ्लक्स ले लें, फाई इज इक्वल टू 0/ε0, फाई इक्वल टू 0, दो पार्ट में हो गया, सर्कुलर प्लस कर्व्ड। बट यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री की कंडीशन में ये 0 आ गया। और ये फिर फाई कर्व्ड ऐड करेंगे, इसमें 0 की वैल्यू रखें, फाई कर्व्ड की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। और इसी तरीके से सेकंड में यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो ये कोस 180 ई इंटू पाई आर स्क्वायर, कोस 180 तो माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये जब पुट करेंगे तो प्लस
E इंटू पाई आर स्क्वायर फाइव का आउट से आ जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर टुडे।